हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट है एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज मॉड्यूला। सेकंड, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म हेल्प इन कंपैटिबिलिटी चेक। थर्ड, इन ह्यूमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्ब्रियोलरी isthmus junction of seminiferous tubules. Fourth, during entry into the ovum, acrosome of sperm releases hyaluronidase. So the key concept is fertilization. फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवम का जब फ्यूजन होता है रिजल्टिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि एम्ब्रियो, जैसे कि जाइगोट है, जाइगोट बड़ा होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में भी क्या होते हैं? बहुत सारी क्लीवेजिंग होंगी, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब बनेंगे। सो जो मोरुला होता है वो 16 सेल स्टेज होता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज मोरुला क्या होता है? इट इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, बॉल की तरह होता है ये। 16 सेल स्टेज होती है एम्ब्रियो की, रिजल्टिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। इसमें कितने सेल्स होते हैं? 16 सेल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म हेल्प्स इन कंपैटिबिलिटी चेक। सो होता क्या है? जैसे ओवम होता है, ओवम में भी क्या होता है? लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर होती है जोना पेल्यूसिडा और इनर मोस्ट लेयर होती है वाइटलिन मेम्ब्रेन। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जो फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है दैट इज कॉल्ड ओप्लाज्म। जो स्पर्म होता है उसके पास भी हेड, मिड पीस और टेल होता है। उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है इसका उसको कहते हैं एक्रोसोम। जैसे ही स्पर्म एग के पास आएगा तो जो इसका एक्रोसोम वाला पार्ट है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम था हाइल्यूरोनिडेज। ये एंजाइम क्या करता है? क्योंकि ओवम की वॉल बहुत ज्यादा हार्ड होती है तो उसको तोड़ने के लिए हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम एक्रोसोम सिक्रीट करता है सो दैट ये जो स्पर्म है ये इसमें ओवम में एंटर कर सके। सो सेकंड स्टेटमेंट में कहा था कि जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है स्पर्म का वो कंपैटिबिलिटी चेक के लिए होता है। वो कंपैटिबिलिटी चेक के लिए नहीं बल्कि किसके लिए होता है? सो दैट स्पर्म जो है वो इस जोना पेल्यूसिडा से एंटर करके इस ओवम में जा सके, इसके लिए होता है। सो सेकंड स्टेटमेंट कंपैटिबिलिटी चेक नहीं, पेनिट्रेटिंग द जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवम के लिए है सो दैट फर्टिलाइजेशन हो सके स्पर्म एंड एग का। थर्ड है इन ह्यूमंस द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें ये ओवरी होती है, ये फिम्ब्रिय है, ये फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट कहलाते हैं। इसके बाद आता है यूट्रस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब्स में होता है कि जो यहाँ पे एग निकल रहा है अगर यहाँ पर स्पर्म मिल गया तो यहीं पर ये क्या होंगे? फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। फिर वो जाइगोट आगे चल के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। बट ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पार्ट नहीं है क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मेल में होते हैं, नॉट इन फीमेल्स। ये किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब्स का। तो स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। फोर्थ है ड्यूरिंग एंट्री इनटू द ओवम एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज हाइल्यूरोनिडेज। ये करेक्ट है बिकॉज ये क्या करता है? एक्रोसोम हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट करता है सो दैट स्पर्म ओवम में पेनिट्रेट कर सके। सो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। So the final answer is C. In human, site of fertilization is ampullary isthmus junction of seminiferous tubules. Hope you understood it well. Best of luck.